Good afternoon, students. I hope you all are safe at your home. Current pandemic situation of coronavirus has taken great turn. The season of lockdown is really needed, so we must strictly follow it. Dear students, today we will study your second unit, that is curriculum. What is curriculum? Curriculum word is derived from the word courier, which means to run or to change. Means the course that has to be changed for reaching a certain goal. इट इज़ द सोल ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस. कोई भी एजुकेशन बिना करिकुलम के सही से नहीं हो सकती. हमें अगर कोई एजुकेशन गोल को अचीव करना है तो उसके लिए हमें ये करिकुलम फ्रेम करना पड़ता है. अर्लियर द कंसेप्ट वॉज दैट द करिकुलम इज़ द एकेडमिक सिलेबस दैट हैज़ बी taught to the students at a particular academic session. But nowadays the complete definition of curriculum changed. Curriculum is the overall experience that a child gains through multiple overall experience a child that he receives through manifold activities, through play field, through difference, through ground, through library, through laboratory, through seminar, affair. Means the overall life of a child in a school is the curriculum. So curriculum means the academic syllabus as well as co-curricular activities. क्योंकि अभी एजुकेशन का हमें सिर्फ आपको एकेडमिक सिलेबस ही नहीं टीच करना बल्कि ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इन सोशली एज वेल एज मोरली फिजिकली एज वेल. सो स्टूडेंट्स, what one should have kept in mind while framing a curriculum. जब किसी करिकुलम को हम सपोज बायो साइंस के करिकुलम को फ्रेम कर रहे हैं, what points one should have kept in mind? So first one is, and why is the need or importance of curriculum? As you all do know, साइंस वास्ट सब्जेक्ट है, ठीक है. तो करिकुलम हमें ये बताता है कि हमें कौन से टॉपिक जो हैं वो ऐड करने चाहिए और कौन से सब्जेक्ट जो टॉपिक्स हैं जो थोड़े अब आउटडेटेड हो गए, जिनका भी इम्पोर्टेंस नहीं है, वो हम उसमें से डिलीट कर सकते हैं. तो इम्पोर्टेंस क्या है और प्रिंसिपल्स क्या हुए करिकुलम फ्रेम करने के. फर्स्ट वन इज योर प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटरनेस. हमेशा जो करिकुलम होता है दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू द मेंटल एज, इंटेलिजेंस लेवल ऑफ द चाइल्ड, नीड, इंटरेस्ट एंड एज ऑफ द चाइल्ड. इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द नीड, एज एंड इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड. बच्चा कौन सी क्लास में है, क्या मेंटल लेवल है, उसी के अकॉर्डिंग जब हम बायोलॉजिकल साइंस का करिकुलम बनाएंगे तो ये चीज़ें माइंड में होनी चाहिए कि बच्चा कौन से लेवल का है. देन सेकंड इज़ योर प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी सेंटरनेस. क्योंकि जो स्कूल है वो क्या है, कम्युनिटी ने मिनिएचर फॉर्म. बच्चा स्कूल से जाके कहाँ जाएगा, कम्युनिटी में सर्वाइव करेगा. तो हम बच्चे को तैयार करते हैं किस चीज़ के लिए, फॉर देयर फ्यूचर लाइफ. वो बाद में कम्युनिटी में किस तरह से अपने आप को एडजस्ट करेगा. तो प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी सेंटरनेस मीन्स कि जब करिकुलम बनाया जाता है बायोलॉजिकल साइंस का तो ये भी माइंड में होता है कि बच्चे को आगे जाके ऐसी ही चीज़ें पढ़ाई जाए, ऐसी ही चीज़ों में उनको ट्रेनिंग दी जाए, इस तरह ट्रेन किया जाए कि वो एक कम्युनिटी में अपने आप को सर्वाइव कर सके. देन थर्ड वन इज योर प्रिंसिपल ऑफ अवेयरनेस. जो करिकुलम है इस टाइप का होना चाहिए क्योंकि आगे जाके जो आफ्टर स्कूलिंग बच्चा क्या कम्युनिटी में सर्वाइव करता है, वहाँ अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, वहाँ किस तरह से उसको एडजस्टमेंट करना है, किस तरह से उसको जो न्यू टेक्नोलॉजी उससे अपडेट होना है, किस तरह से उसको आगे ही चलना है. तो करिकुलम इस तरह का होना चाहिए कि जिसमें उसको आगे बढ़ने का स्कोप हो. देन प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी सेंटरनेस. एज यू ऑल नो, दे जो चिल्ड्रन जो होते हैं दे आर एक्टिव बाय नेचर. तो उनके लिए जैसे कि आपने अभी देखा होगा जो आज की करंट की टेक्स्ट बुक्स आ रही है उसमें बहुत सारी एक्टिविटी वेस्ट होती हैं क्योंकि बच्चा इससे बोर हो जाता है. वो कंटिन्यूस एक ही टोन में उनको लेक्चर मेथड से पढ़ा रहे हैं तो बच्चा वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा. बट जो आप एक्टिविटीज़ के थ्रू करवा रहे हैं तो बच्चा उसको उसके माइंड में रिटेन रहता है. तो मैक्सिमम वर्क क्या होना चाहिए, एक्टिविटी के थ्रू होना चाहिए क्योंकि बच्चा एक तो एक्टिव रहेगा क्लास में क्योंकि वो एक्टिव बाय नेचर है, बाकी वो इंटरेस्ट लेगा और उसको अच्छे से समझेगा. देन प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी. सेम जैसे कि आपको पता है कि बच्चा जो है क्रिएटिव होते हैं कि बच्चे को एज ए
पोजीशन में होना चाहिए एज ए डिस्कवरर। तो इस टॉपिक के एक्टिविटी, इस तरह के टॉपिक इंक्लूड होने चाहिए करिकुलम में, इस तरह का करिकुलम फ्रेम होना चाहिए बायोलॉजिकल साइंस का कि जो बच्चा है वो अपने आप को एज ए डिस्कवरर समझे, उसको कुछ न्यू करने को मिले, क्योंकि बच्चा जो होता है एक्टिव होता है, नेचर का क्रिएटिव होता है, उसके माइंड में बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं डिफरेंट। तो वो यही चाहते हैं कि इस तरह का करिकुलम हो जिसमें उनको एज ए पोजीशन किसकी मिले, एज ए डिस्कवरर की। प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस्ड करिकुलम, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि करिकुलम जो होना चाहिए वो हर पर्सपेक्टिव में बैलेंस्ड होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है ना कि आप सिर्फ एक्टिविटी बच्चे को करवाओ, तो वैसा नहीं है। तो करिकुलम जो पाठ्यक्रम जो है आपका वो इस तरह का होना चाहिए कि जिसमें आपको एकेडमिक सिलेबस तो पढ़ाया ही जाए, क्योंकि जो आपकी इवैल्यूएशन होगी वो उसके बेस पे भी होगी, प्लस उसमें उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जो आपको करिकुलर एक्टिविटीज़ बच्चे की ऑब्जर्वेशन होती है वो भी उसमें ऐड हो। तो एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी और एकेडमिक में भी, प्रॉपर टाइमिंग दोनों की होनी चाहिए। देन प्रिंसिपल ऑफ इलास्टिसिटी एंड वैरायटी, सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ इलास्टिसिटी। मीन्स जो आपका करिकुलम है वो रिजिड नहीं होना चाहिए कि जो एक बार आपने देखा होगा, वैसे भी जो साइंस सब्जेक्ट है उसमें न्यू डिस्कवरीज होती रहती है। तो ऐसा तो नहीं है ना हम आउटडेटेड कॉन्सेप्ट ही उसमें डालते जाएं। तो जिस तरह से अगर कोई न्यू कॉन्सेप्ट, जैसे उनको लगे कि बायोलॉजिकल साइंस का ये टॉपिक ये बच्चे को इस टाइम में पता होना चाहिए, तो वो दैट शुड बी एडेड टू द करिकुलम। आपने वैसे भी देखा होगा हर साल जो होती है स्कूल्स की जो टेक्स्ट बुक्स में न्यू कॉन्सेप्ट आते हैं और पुराने कुछ टॉपिक उसमें डिलीट कर दिए जाते हैं। मीन्स इलास्टिक होना चाहिए, रिजिड नहीं होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए करिकुलम, ताकि अगर कोई न्यू चेंजेस उसमें करना चाहे तो हम इजीली उसमें ऐड कर सकें और जो आउटडेटेड है उनको हम डिलीट कर सकें। प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, ये भी एक प्रिंसिपल है कि करिकुलम को जब आप फ्रेम कर रहे हो तो किससे एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। आपने देखा ही होगा जो आपका करिकुलम होता है यूनिट वाइज होता है। पहले यूनिट 1 में सिंपल करना, जैसे कि आपका ही सिलेबस देखो, यूनिट 1 में आपको जो हमने पढ़ाया है वो क्या है कि मीनिंग ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। पहले आपको बायोलॉजिकल साइंस का पता चलेगा, फिर उसकी हिस्ट्री क्या था, ये जो आपको पहले चैप्टर में पढ़ाया हुआ है कि हिस्ट्री क्या थी बायोलॉजिकल साइंस की, ठीक है। इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता टॉपिक इनमें इंक्लूड होते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी उसकी इंक्रीज़ होती जाती है। तो सिंपल पहले सिंपल कॉन्सेप्ट से शुरू होता है। तो उसी तरह से जब आप करिकुलम बनाते हो तो सबसे पहले इजी टॉपिक्स वाला यूनिट होता है जो कि बच्चे की कनेक्टेड होता है प्रीवियस नॉलेज से, फिर उसके बाद उसमें नेक्स्ट टॉपिक आते रहेंगे। देन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन, देखो ऐसा नहीं है कि वही करिकुलम में वही टॉपिक होने चाहिए। ऐसा कुछ कंजर्व टॉपिक होते हैं जो हमारे जिन्हें हमें लगता है कि हमारे जो फ्यूचर जनरेशन है उनको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, हमारे कल्चर के बारे में, रिचुअल के बारे में, तो वो चीज़ें आगे पास हो जाएं। तो कंजर्वेशन प्रिंसिपल ये भी इम्पॉर्टेंट है वाइल फ्रेमिंग अ करिकुलम। तो ये सारी चीज़ें होगी कि ओवरऑल इसका समझ तो यही है कि क्या हुआ, करिकुलम जो हुआ है वो हमने किस तरह का बनाना है, एक वेल बैलेंस्ड होना चाहिए, प्रॉपरली ग्रेडेड होना चाहिए, ठीक है। और मेन पॉइंट जो है आपका अकॉर्डिंग टू द एज, नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द चाइल्ड, that are the points that should be kept in mind while framing a good curriculum. देन नेक्स्ट है आपका कि अप्रोचेस क्या हैं फॉर ऑर्गेनाइजिंग अ करिकुलम, किस तरह की अप्रोचेस हैं जो आप यूज़ कर सकते हो करिकुलम पाठ्यक्रम को बनाने में। फर्स्ट वन आपकी अप्रोच है जो है कंसेंट्रिक अप्रोच और स्पाइरल, जिसे स्पाइरल भी कह सकते हो और कंसेंट्रिक भी कह सकते हैं। सेकंड आपकी अप्रोच है टॉपिकल अप्रोच एंड थर्ड वन इज योर इंटीग्रेटेड अप्रोच। So we will start from concentric approach. ऐसे तो word means concentric or spiral means आपने complete knowledge जो है बच्चे को फर्स्ट में नहीं दे देनी है। मीन्स जो आपका करिकुलम होना चाहिए वो किस तरह का होना चाहिए। सपोज एक 5th क्लास का स्टैंडर्ड का स्टूडेंट है, उसको आपने पहले डेफिनेशन रिप्रोडक्शन की दी, देन 6th में भी सेम टॉपिक रहेगा बट उसकी डेप्थ इंक्रीज़ हो जाएगी, मीन्स उसमें कंटेंट ज़्यादा होगा। मीन्स हल्की नॉलेज जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट आपने कंप्लीट एग्जॉस्ट नॉलेज बच्चे को नहीं देनी है, सिंपल देनी है। नेक्स्ट ग्रेड में जब वो पहुंचेगा तब उसको और नॉलेज देनी है। देन नेक्स्ट फर्दर जो नेक्स्ट होगा तो वो कंप्लीट उसकी डेप्थ जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। मीन्स फर्स्ट आपने कंप्लीट पहले आउटलाइन दी, उनको बच्चों को बताया कि सपोज रिप्रोडक्शन क्या है, ठीक है।
देन नेक्स्ट स्टैंडर्ड जो वो सिक्स्थ में जाएगा तो उसको और ज़्यादा प्रोसेस के बारे में बताना है। सेवन्थ में जाएगा तो उसकी डेप्थ और ज़्यादा इंक्रीज़ करनी है, बट उसी में ही टॉपिक वही रहेंगे। ये कंसेंट्रिक मीन्स स्पाइरल आ गया उसमें। यही होता है कि कंप्लीट नॉलेज एट द स्टार्टिंग पॉइंट नहीं देनी है, थोड़ा थोड़ा करके उसकी डेप्थ को इंक्रीज़ करना है, बट हर एक लेवल पे। तो ये हो गया आपकी कंसेंट्रिक अप्रोच कि हमारा करिकुलम किस तरह का होना चाहिए। कंप्लीट नॉलेज स्टार्टिंग में ना देके बल्कि नॉलेज दो उसको, उसकी डेप्थ नेक्स्ट लेवल पे इंक्रीज़ करते जाओ। लेकिन इसके लिए यही है, बट इस हर चीज़ का एक साइड इफेक्ट होता है। अगर ये चीज़ है तो इसका ये लिमिटेशन हो सकती है कि फिर उस पर्टिकुलर ग्रेड के लिए टीचर एक होना चाहिए, वही टीचर नेक्स्ट ग्रेड में भी पढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो अगर इनकम्पिटेंट टीचर के पास आता है तो उनको पता नहीं होगा कि बच्चे को पहले किस तरह से नॉलेज दी गई है। तो उसका यही है कि वही टीचर जो है वो नेक्स्ट स्टैंडर्ड में भी उनको पढ़ाए। सेकेंड इज़ जो टॉपिकल अप्रोच। एज द नेम ही बता रहा है कि टॉपिकल अप्रोच क्या है कि टॉपिक वाइज आपका करिकुलम होना चाहिए, कि जो एक कंप्लीट टॉपिक है वो एक पर्टिकुलर ग्रेड में ही कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि सपोज़ आपको रिप्रोडक्शन टॉपिक अगर सिक्स्थ में है तो वो जो कंप्लीट टॉपिक है वो दैट शुड बी कम्प्लीटेड इन दैट पर्टिकुलर ग्रेड। उसको आगे फॉरवर्ड नहीं करना। मीन सपोज़ कि सेवन्थ क्लास में वो टॉपिक बिल्कुल नहीं आएगा, वो सारा का सारा सिक्स्थ में ही कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आ गया आपका टॉपिकल अप्रोच। करिकुलम किस तरह से बनाना है कि जो टॉपिक आपको बनाना है दैट शुड बी कम्प्लीटेड एट दैट पर्टिकुलर ग्रेड और पर्टिकुलर क्लास। इसका भी एक लिमिटेशन है कि जब आप एक पर्टिकुलर ग्रेड में वो टॉपिक पढ़ चुके हो, नेक्स्ट लेवल में आपका वो टॉपिक बिल्कुल नहीं आएगा, तो बच्चों का क्या होगा, उसका कॉन्सेप्ट माइंड में इतना नहीं रहेगा, बच्चे भूल जाते हैं। तो जो लेकिन ये है कि टॉपिकल प्लस कॉन्सेंट्रिक ये मिलके भी बनाया जा सकते हैं अप्रोच। दैन थर्ड इज योर इंटीग्रेटेड अप्रोच। इंटीग्रेटेड मीन कि जो नॉलेज जो बच्चों को है वो एज ए होल देनी चाहिए, एज ए फ्रेगमेंट्स में नहीं देनी चाहिए। सपोज तभी तो है ना, जैसे आपका 10th तक आपको कंप्लीट इनके अकॉर्डिंग क्या है कि आप सेकेंडरी लेवल तक बच्चे को कंप्लीट नॉलेज देनी चाहिए। सपोज जो साइंस है, साइंस उनसे ऐसे सब्जेक्ट हैं तो इसमें क्या है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अलग से नहीं पढ़ा के बल्कि कंप्लीट एज ए जनरल साइंस की तरह पढ़ाया जाना चाहिए। जैसे कि 6-7 तक होता है, उसके बाद से इनमें अप टू 8 के बाद का हो जाता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो इनके इंटीग्रेटेड अप्रोच के अकॉर्डिंग क्या है कि करिकुलम किस तरह से फ्रेम होना चाहिए, नॉट इन फ्रेगमेंट्स बट एज ए कंप्लीट होल नॉलेज शुड बी गिवन टू द चाइल्ड। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आई होप कुछ तो आपको समझ आया होगा। मैं अभी इनके नोट्स में आपको देती हूँ, तो आप प्लीज़ जब तक घर में रहें इनको देखें। स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।